जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है प्राची शर्मा। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को पता है नवरात्रि पर्व चल रहा है और आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी नौ दुर्गा में माँ कालरात्रि 7वां स्वरूप है। दोस्तों माँ कालरात्रि माँ काली का रूप है जो सारे अंधकार को हर लेती हैं। माँ का रूप अंधकारमय है, लेकिन वो अंधकार को हर के सभी के जीवन में मातृत्व का उजाला करती हैं, शक्ति का उजाला करती हैं और शिव की शक्ति के रूप में शक्तिमय है। दोस्तों तो चलिए आज इस नवरात्रि के 7वें दिन पावन दिन आज मैं नवरात्रि के कालरात्रि की माँ काली की कथा सुनाने वाली हूँ। दोस्तों इस कथा के बगैर आपकी काली पूजा अधूरी है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको आज के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों आज के दिन जो भी कालरात्रि की कथा सुनता है उसे सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ बुराइयों का नाश होता है। माँ सभी प्रकार के भयों को हरती हैं। तो दोस्तों चलिए आइए अब हम पवित्र कथा सुनते हैं माई की, जिससे माई का जो रूप है बहुत ही दिव्यमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं, हाथों में तलवार, लोह, अस्त्र, वरदान देने वाली मुद्रा और भय को दूर करने वाली मुद्रा दिखाई जाती है। चलिए दोस्तों अब हम इनकी व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस शुंभ और निशुंभ ने अपने साथी दैत्य चंड मुंड और रक्तबीज की मदद से देवताओं को पराजित कर दिया था। तीनों लोकों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इस अराजकता और अत्याचार से त्रस्त होकर इंद्र और अन्य देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। तभी माता ने अपने उग्र रूप देवी चामुंडा को धारण किया और दुष्टों का संहार किया। विशेष रूप से माता काली ने चंड मुंड और रक्तबीज का वध कर संपूर्ण जगत में शांति और संतुलन स्थापित किया। माँ काली देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है। उन्हें नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी ऊर्जाओं का नाश करने वाली देवी माना गया है। ये अपने भक्तों के जीवन से अंधकार और भय को दूर करती हैं और उन्हें सुरक्षा, साहस और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। दोस्तों वैसे भी काली माँ को कलयुग में प्रत्यक्ष माँ के रूप में, देवी के रूप में माना गया है। कलयुग में काली मैया, भैरव बाबा और हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी साधना उपासना करने पर ये तत्काल ही जागृत हो जाते हैं दोस्तों, और जल्द ही अपनी कृपा बरसा देते हैं। दोस्तों कालरात्रि की उपासना करने से न केवल भूत प्रेत दैत्य राक्षस भयभीत होकर भाग जाते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सिद्धियां प्राप्त करोगे, यहाँ तक कि देवी के कोई भी नवरात्र जब प्रारंभ होते हैं उसके पहले अमावस्या होती है। तो कोई भी नवरात्र में सिद्धि या उपासना या साधना करने से पहले हमें माँ काली की अमावस्या की रात में पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी से पूर्ण सिद्धि पूरी होती है, क्योंकि काली के बिना नौ दुर्गा का उदय ही नहीं है। दोस्तों इन्हीं की कृपा से ग्रहों की बाधाएं भी कम होती है, अग्नि जल जंतु दुश्मनों के भय से भी मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि जीवन के सभी प्रकार के दोषों का नाश भी करती हैं और एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करती हैं। दोस्तों काली कवच का जो निस दिन पाठ करता है उसे बड़े से बड़ा शत्रु, बड़े से बड़ा कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है दोस्तों। और ये कवच बहुत ही जागृत कवच है। दोस्तों आज आप काली पूजा में इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं श्रीम क्लीम कालिकाय क्लीम श्रीम ह्रीम ऐं। दोस्तों आप काली मंत्र नहीं भी बने तो नवार्ण मंत्र नौ दुर्गा में सभी रूपों का आवाहन होता है। आप नौ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती द्वारा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। दोस्तों ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों काली पूजा का बड़ा विधान है। आप सभी लोग कालरात्रि में माई की पूजा करिए। माई की पूजा हमें कई प्रकार के संदेश भी देती है। हमारे नवरात्रि का पर्व प्रत्येक दिन हमें किसी न किसी चीज़ का संदेश देकर जाता है।
हमें नारी शक्ति और स्त्रीत्व के प्रति सम्मान, प्रेम और उदार भाव रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर नारी स्त्री शक्ति का प्रतीक होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको नवरात्रि की ढेर सारी कथाएं सुनाऊंगी।